मैं खुद को भारतीय नहीं मानता। मेरे पास जो पासपोर्ट है ये मुझे भारतीय नहीं बनाता। ये यात्रा करने के लिए बस एक कागजात भर है। ये शब्द हैं बारिश पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के। अमृतपाल सिंह ने हाल ही में खालिस्तान की मांग की और विवादों से घिर गए। फिलहाल कई क्रिमिनल केस दर्ज होने के बाद वो फरार है। हाल के सामाजिक और राजनीतिक हलचल के बीच पंजाब से एक अहम सवाल सामने आया है कि आखिरकार ये खालिस्तान है क्या और कब पहली बार सिखों के लिए अलग देश की मांग उठी थी। जब कभी सिखों की स्वायत्तता या खालिस्तान की मांग उठती है तब सबका ध्यान भारतीय पंजाब की ओर खिंच जाता है। गुरु नानक देव की राजधानी जन्मस्थली नानका साहब आज के पाकिस्तान में है। ये इलाका अविभाजित भारत का हिस्सा था। इस वजह से इसे सिखों की मातृभूमि के तौर पर भी देखा जाता है। भारत में सिख विद्रोह या सिखों के सशस्त्र संघर्ष की अवधि 1995 में खत्म हो गई थी। हाल के समय में अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान और दल खालसा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इसकी मांग करते रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज आपको बताएंगे कि खालिस्तान की मांग आखिरकार कब कब किस किस तरह और किस लोगों के द्वारा इस देश में उठाई गई है और इस देश के बाहर भी किन किन लोगों ने इस खालिस्तान की मांग का समर्थन और सहयोग किया हुआ है। भारत के बाहर अमेरिका से काम करने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भी खालिस्तान की मांग की है। हालांकि इन सभी संगठनों को भारतीय पंजाब में एक सीमित समर्थन ही हासिल है। खालिस्तान की मांग पहली बार कब उठी, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। खालिस्तान शब्द पहली बार 1940 में सामने आया था। मुस्लिम लीग के लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्पलेट में इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1966 में भाषाई आधार पर पंजाब के पुनर्गठन से पहले अकाली नेताओं ने पहली बार 60 के दशक में के बीच में सिखों के लिए स्वायत्तता का मुद्दा उठाया था। इसके बाद 70 के दशक की शुरुआत में चरण सिंह पंक्षी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान की मांग की थी। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने 70 के दशक में ब्रिटेन को बेस बनाया और अमेरिका और पाकिस्तान भी पहुंच गए। 1978 में चंडीगढ़ के कुछ नौजवान सिखों ने खालिस्तान की मांग करते हुए दल खालसा का गठन किया। सिख सशस्त्र आंदोलन का पहला चरण स्वर्ण मंदिर या दरबार साहिब परिसर पर हमले के साथ समाप्त हुआ, जो परिसर के भीतर मौजूद उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए किया गया था। इसे 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान ज़्यादातर उग्रवादियों ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को नेता के तौर पर स्वीकार किया था। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान जर्नैल सिंह भिंडरावाले मारे गए। उन्होंने कभी साफ तौर से खालिस्तान की मांग या एक अलग सिख राष्ट्र की बात तो नहीं कही थी। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अगर श्री दरबार साहिब पर सैन्य हमला होता है तो यह खालिस्तान की नींव रख देगा। उन्होंने 1973 के श्री आनंदपुर साहब प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए जोर दिया था, जिसे अकाली दल की वर्किंग कमेटी द्वारा अपनाया गया था। 1973 का आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में अपने राजनीतिक लक्ष्य के बारे में इस प्रकार कहा गया है, हमारे पंथ यानी सिख धर्म का राजनीतिक लक्ष्य बेशक सिख इतिहास के पन्नों, खालसा पंथ के हृदय और 10वें गुरु की आज्ञाओं से निहित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य खालसा की श्रेष्ठता है। शिरोमणि अकाली दल की मौलिक नीति एक भू राजनीतिक वातावरण और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के माध्यम से खालसा की श्रेष्ठता स्थापित करना है। अकाली दल भारतीय संविधान और भारत के राजनीतिक ढांचे के तहत काम करता है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का उद्देश्य सिखों के लिए भारत के भीतर एक स्वायत्त राज्य का निर्माण करना है। ये रेजोल्यूशन अलग देश की मांग नहीं करता है। 1977 में अकाली दल ने इस रेजोल्यूशन को आम सभा की बैठक में एक नीति निर्देशक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अपना लिया था। अगले ही साल 1978 में अक्टूबर में अकाली दल लुधियाना सम्मेलन में इस प्रस्ताव को लेकर थोड़ा नरम सा पड़ गया। इस सम्मेलन के वक्त अकाली दल सत्ता में था। स्वायत्तता को लेकर रेजोल्यूशन संख्या 1 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह तोहड़ा ने पेश किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसका समर्थन भी किया था। रेजोल्यूशन संख्या 1 को आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के 1978 संस्करण के तौर पर माना जाता है। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन 1978 के इस रेजोल्यूशन में कहा गया है, शिरोमणि अकाली दल को लगता है कि भारत की विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों की एक संघीय और भौगोलिक इकाई है।
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं की मांगों को पूरा करने के लिए, आर्थिक प्रगति की राह को आसान करने के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि पहले से तय सिद्धांतों और उद्देश्यों के तर्ज पर केंद्र और राज्य के सभी संबंधों और अधिकारों को फिर से परिभाषित करते हुए संवैधानिक ढांचे को संघीय आकार दिया जाना चाहिए। खालिस्तान की पहली औपचारिक मांग 19 अप्रैल 1986 को उग्रवादी संगठनों की संयुक्त मोर्चा पंथक समिति द्वारा की गई थी। इसका राजनीतिक उद्देश्य इस प्रकार बताया गया था: इस विशेष दिन पर पवित्र अकाल तख्त साहिब से हम सभी देशों और सरकारों के सामने यह घोषणा कर रहे हैं कि आज से खालिस्तान खालसा पंथ का अलग घर होगा। खालसा सिद्धांतों के मुताबिक सभी लोग खुश और सुखपूर्वक रहेंगे। ऐसे सिखों को शासन चलाने के लिए उच्च पदों की जिम्मेदारियां दी जाएंगी जो सबकी भलाई के लिए काम करेंगे और पवित्रता से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। भारतीय पुलिस सेना के पूर्व आईपीएस अधिकारी सिमरनजीत सिंह मान ने 1989 में जेल से रिहा होने के बाद इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनके रुख में कई विसंगतियों को भी देखा जा सकता था। अब वह संगरूर से सांसद हैं और उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ भी ले ली है। हालांकि संसद के बाहर इंटरव्यूज़ में उन्होंने खालिस्तान की कई बार वकालत की थी। साल 1992 में इस मुद्दे को अकाली दल के प्रमुख नेताओं ने औपचारिक रूप से उठाया। इस विषय में उन्होंने 22 अप्रैल 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा था। ज्ञापन के अंतिम पैराग्राफ में लिखा हुआ था: सिखों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता की बहाली के लिए पंजाब का विऔपनिवेशीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया के सभी स्वतंत्र देशों की तरह सिख भी एक देश है। स्वतंत्रता से लोगों को जीने के अधिकार पाए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मुताबिक सिखों को भी अपनी स्वतंत्र पहचान को बहाल करने के लिए भेदभाव, उपनिवेशवाद और गुलामी और राजनीति विरोधी बंधनों से आज़ाद होने की ज़रूरत है। इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान सिमरनजीत सिंह मान, प्रकाश सिंह बादल और तत्कालीन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह तोहड़ा वहां मौजूद थे। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल और गुरुचरण सिंह तोहड़ा ने कभी इस ज्ञापन का जिक्र किया ही नहीं। अकाली दल की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अब से अकाली दल केवल सिखों का ही नहीं बल्कि पंजाब के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि ये कोई औपचारिक रेजोल्यूशन नहीं था। 1994 में सिमरनजीत सिंह मान की अकाली दल ने राजनीतिक लक्ष्यों को फिर से स्थापित किया, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वालों में प्रकाश सिंह बादल नहीं थे। इस दस्तावेज को अमृतसर घोषणा के रूप में भी जाना जाता है, जिस पर 1 मई 1994 को श्री अकाल तख्त साहिब के संरक्षण में हस्ताक्षर किए गए थे। इस दस्तावेज के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि हिंदुस्तान अलग अलग संस्कृतियों का एक उप महाद्वीप है। हर एक संस्कृति की अपनी विरासत और मुख्य धारा है। इस उप महाद्वीप को एक संघात्मक संरचना के तहत फिर से गठित करने की आवश्यकता है ताकि हर संस्कृति फले फूले और दुनिया के बगीचे में एक अलग सुगंध को छोड़ सके। यदि इस तरह का संगठनात्मक पुनर्गठन भारत सरकार को मंजूर नहीं है, तब शिरोमणि अकाली दल के पास खालिस्तान की मांग और संघर्ष के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। इस दस्तावेज पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगदेव सिंह तंडवंडी, सिमरनजीत सिंह मान, कर्नल जसमेर सिंह बाला, भाई मंजीत सिंह और सुरजीत सिंह बरनाला ने भी हस्ताक्षर किए थे। अब अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में रह रहे कई सिखों द्वारा भी खालिस्तान की मांग उठाई जा रही है। हालांकि उन देशों में रह रहे सिखों के कई संगठन जो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, उन्हें पंजाब से ज़्यादा समर्थन हासिल नहीं हुआ है। सिख फॉर जस्टिस अमेरिका स्थित एक ग्रुप है। इसे भारत सरकार ने 10 जुलाई 2019 को गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि संगठन का अलगाववादी एजेंडा है। इसके साल भर बाद 2020 में भारत सरकार ने खालिस्तानी समूह से जुड़े 9 लोगों को आतंकवादी भी घोषित किया और लगभग 40 खालिस्तान समर्थक वेबसाइटों को बंद करा दिया। सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक उनका उद्देश्य सिखों के लिए एक स्वायत्त देश को बनाना है, जिसके लिए ग्रुप सिख समुदाय के लोगों का सहयोग लेने की कोशिश कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस की स्थापना वर्ष 2007 में अमेरिका में हुई थी। ग्रुप का प्रमुख चेहरा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ ग्रेजुएट गुरपरवंत सिंह पन्नू हैं। वो अमेरिका में लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुरपरवत सिंह पन्नू ग्रुप के कानूनी सलाहकार भी हैं। उन्होंने खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम 2020 कराने का अभियान भी शुरू किया था। इस संस्था ने कनाडा तथा
अन्य कई भागों में जनमत संग्रह कराया, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे कोई विशेष प्राथमिकता नहीं मिल पाई है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिषद में स्थित अकाल तख्त सिख धर्म का सर्वोच्च स्थान है। इसके प्रमुख को जत्थेदार कहा जाता है और 4 अन्य तत्वों के प्रमुखों को साथ के समूह से सिख समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण फैसलों पर फैसले लेते हैं। साल 2020 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षी के मौके पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा था कि खालिस्तान की मांग जायज़ है। उन्होंने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था कि सिखों को यह संघर्ष याद है। दुनिया में ऐसा कोई सिख नहीं है जो खालिस्तान ना चाहता हो। भारत सरकार खालिस्तान देगी तो हम ले लेंगे, लेकिन खालिस्तान की मांग हमारे देश में देश को अलगाववाद की तरफ ढकेलने वाला एक कदम है, जिसको भारत सरकार और कोई भी सरकार जो भारत की सत्ता पर आरूढ़ रहे हैं कभी भी मानने को तैयार नहीं हुई है और कभी भी आगे मानने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि खालिस्तान भारत को अलगाववाद और तोड़ने की एक नीति के तहत काम कर रहा है। ऐसे लोगों को और ऐसे विचारों से हमको और आपको सभी को दूर रहने की अति आवश्यकता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।